वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू जुत्सु काइसेन के एपिसोड 8 का। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं फुशिगिरो और कुजिसाकी को, जो दोनों मानेंगे तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी हद तक उदास है इतादोरी की डेथ से, और जिस बारे में कुछ और लोग भी बात कर रहे हैं जो बढ़ रहे हैं आगे और जानते हैं कि लोग कौन है। पर इससे पहले फुशिगिरो और कुजिसाकी को मिलते हैं दो लोग जो करते हैं ब्लॉक उनका रास्ता, जो वैसे स्कूल के बीच में होने वाले स्कूल एक्सचेंज कंपटीशन के पार्टिसिपेंट है, मतलब दूसरे स्कूल के पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर फुशिगिरो और कुजासाकी को चैलेंज करना चाहते हैं एक डुअल के लिए। जहाँ वैसे उसका सवाल फुशिगिरो से ये होता है कि तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है, और वो अपने बारे में बताता है कि उसको थोड़ी सी पीछे से थिक लड़कियाँ पसंद है, और वो उसका जवाब तहे दिल से जानना चाहता है ताकि वो उसको जज कर सके कि वो कैसा शख्स है, कहीं वो बोरिंग शख्स तो नहीं जो इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना चाहता। और उसका जवाब होता है कि ऐसी लड़की जिसका ईमान ना डगमगाए वो मेरा साथ कभी ना छोड़े, जो सुनकर रोना आ जाता है उसके सामने वाले अपोनेंट को, क्योंकि वो सच में बोरिंग है। जहाँ ये सुनते हुए एक तगड़ा वार करता है फुशिगिरो के ऊपर और फुशिगिरो बाहर जाके गिर जाता है, और कुगासाकी को भी अकेला नहीं छोड़ते ये लोग। जहाँ वो लड़की अपोनेंट बनते कुगासाकी को और उसको सबक सिखाना चाहती है। तो इस शख्स का नाम है तोदो, जो काफ़ी खतरनाक है, जिसने एक स्पेशल ग्रेड के कर्ज और 5 फर्स्ट ग्रेड के कर्ज को हराया था, जब ये सारे कर्ज क्योटो में दिखे थे। अब वैसे वो फर्स्ट ग्रेड का सोर्सर है जो कि एक स्पेशल ग्रेड के कर्ज को हरा सकता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया उनके अगेंस्ट। पर ये सिर्फ अफवाह है, उसने किया था इस्तेमाल, पर सिर्फ स्पेशल ग्रेड के ऊपर, जहाँ फर्स्ट ग्रेड के मॉन्स्टर या फिर कर्ज को उसने बिना अपने कर्ज एनर्जी के इस्तेमाल के हरा दिया। तो दोस्त से लड़ने के लिए फुशिगिरो तैयार हो जाता है और अपने कर्ज का इस्तेमाल करता है, जो फैसला लेता है दूरी बना के रखने का तो से, क्योंकि उसको वो एडवांटेज देगा। लेकिन ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होता, क्योंकि काफी तेजी से वो उसे कर्ज को कपाता हुआ उसके पीछे जा पहुंचता है और उसको कमर से पकड़कर कुश्ती वाली पटकी दे देता है, मतलब सुप्लेक्स, जो कि ब्रॉक लेसनर दिया करता है। पर ये सारी जंग सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उसे कई सारे और तगड़े तगड़े ब्लो आते हैं फुशिगिरो के ऊपर। जहाँ सुप्लेक्स से ही उसको काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसके सारे वारों को संभाल पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। सिर्फ इन्हीं कुछ वारों से उसका सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। जहाँ अगले वार में तो उसको उसके सर से पकड़कर एक बड़े सी बिल्डिंग में घसीट देता है और उसके आर पार निकाल देता है उसको पकड़कर। पर जहाँ थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाते हुए फुशिगिरो उसको अपने कर्ज से रोक लेता है, लेकिन ये सभी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते उसके ऊपर। जहाँ वो फुशिगिरो को और पीटता है, जहाँ फुशिगिरो आखिर में अपने को छुपे हुए वार इस्तेमाल करने जा रहा होता है, जिसको वो शायद इस्तेमाल नहीं करने वाला था और जिसको हम शायद अब देख पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ 2 और स्टूडेंट आते हैं जो उनसे सीनियर होते हैं, और एक यूज़ करता है अपने शब्दों के कर्ज का, जिससे ये दोनों रुक जाते हैं, और पांडा पीछे से आकर पंच करता है तोदो को, और इसलिए हमेशा खाने पीने की चीज़ों का नाम लेता ताकि ये अपने कर्ज के इस्तेमाल से गलती से किसी को चोट ना पहुँचा दे। तो तोदो सबको सेटल करके यहाँ से निकल जाता है और ये सब यहीं रुक जाता है। पर इस सब के अलावा और वो लड़की जो कि तोदो की बहन थी, बिल्कुल रहम नहीं करती कुगासाकी के ऊपर और उसको काफ़ी बुरी तरह से जख्मी कर देती है। जहाँ आगे और जख्मी करने से उसको रोकती है माँ की, जो कि पांडा के साथ थी, जिसके बारे में हम जान पाते हैं कि वो कर्ज को ना तो देख सकती है और ना ही वो कर्ज एनर्जी यूज़ कर सकती है, लेकिन वो कर्ज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है। और साथ ही इस लड़की मेई से बदला ले लेती कुगासाकी उसको पीछे से गले से पकड़कर। तो अगर हम बात करें माकी की, तो वो कर्ज को देख नहीं सकती, तो कैसे उनसे लड़ती है। जहाँ वो यूज़ करती है चश्मे का, जहाँ उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो इस चश्मे के इस्तेमाल से कर्ज को देख सकती है और कर्ज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उनको हरा सकती है, जो इस सब में भी काफ़ी कमाल की, और उसकी एजिलिटी आप आगे ज़रूर देख पाएंगे। पर फिर उसको जो सोर्सर नहीं बनना चाहिए, जैसा पूछती है उससे कुगासाकी, लेकिन उसने ये किसी को नीचा दिखाने के लिए किया है, जो कि उसकी फैमिली और वो खानदानी जो सोर्सर थे। पर उसके कर्ज को ना फील कर पाने और ना देख पाने की एबिलिटी की वजह से उसको इतना भाव नहीं देते थे। अब कहीं दूर एक एल्डर बंदा दिखता है, जो कि जो सोरसेर का काफ़ी पुराना शख्स है, जो शायद एल्डर में काउंट होता है, और जिनमें से कुछ लोगों की इच्छा थी कि इतादोरी मारा जाए, क्योंकि उसने सुकाना की उंगलियां खाई हैं और 20 उंगलियां अगर एक शख्स खा जाएगा तो उसके बाद उसको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से उसको अभी हराना काफ़ी हद तक कंपेटेबल है और काफ़ी सही भी है, जैसे ये लोग चाहते थे, जिसको गोजुसन से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इस वजह से वो मिलने पहुंच जाते हैं उस शख्स से बहुत सारे सार्केज़म के साथ, और डिस्कस करते हैं वो टॉपिक जो उनके साथ हाल ही में हुआ है, जहाँ पर उस स्पेशल ग्रेड के कर्ज ने उस पर हमला किया था, जो बोल भी सकता था, और उसको बचाने एक दूसरा कर्ज आया। और शायद कुछ पहले हुए इंसिडेंट जहाँ पे वो शख्स दिखता है जो कि रेस्टोरेंट में था उस आग उगलने वाले कर्ज के साथ, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें कई सारे कमाल के फाइटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि
इस फील्ड में काफ़ी कमाल के काम कर पाए, जैसे कि गोजुसेन से भी नहीं कर पाएंगे और उनसे आगे निकल पाए जैसे ये चाहते हैं। पर अगर ये एल्डर या फिर ये बुजुर्ग इंसान और इनकी टीम इसमें टांग ना अड़ाए तो, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो शायद ये लोग ही मारे जाएंगे, जैसा गोजुसेन से धमकी के तौर पे भी कह रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली इंडिकेट भी कर रहे हैं कि इन फ्यूचर तुम लोग मारे जाओगे। कर्ज क्या, तो अगर तुमने उन्हें और पावरफुल बनने दिया और हमारे वॉरियर उतने ही रहेगा जितने वो अभी है, जिससे थोड़े नाराज दिखते हैं दद्दू। पर इस सब के बाद वहाँ से भाग जाते गोजुसेन और हम बढ़ते हैं 1 महीने बाद के इंसिडेंट में, जहाँ पे एक हॉल के अंदर कुछ लोगों के चेहरों के नक्शे ही बदल चुके हैं और उस हॉल को इन्वेस्टिगेट करने गया है इतादोरी, एक चश्मे वाले शख्स के साथ जो काफ़ी अमेजिंग पावर रखता है ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये था जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 8 में, और सब आपके सोचते इस एपिसोड के बारे में अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए साइनारा एंड हैव अ नाइस डे।